हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज के इस सेशन में हम 27 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं जिनकी घोषणा की गई है हाल ही में, उन सभी को हम यहाँ पर समझेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर की PDF आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 2024 में कुल कितने पद्म अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो देखिए, हाल ही में 25 जनवरी को 2024 के लिए पद्म अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है और इस साल 2024 के लिए 132 पर्सनालिटीज को पद्म अवार्ड दिए जाएंगे। तो आंसर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑल ओवर तीनों पद्म पुरस्कार मिलाकर 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने वाले हैं। इन 132 व्यक्तियों में से 5 पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड दिए जाएंगे। कब? 2024 के लिए। तो इस तरह से ऑल ओवर अवार्ड हो जाते हैं 132 पद्म अवार्ड। इस साल 2024 में याद रखिएगा कि 30 महिलाओं को, 8 प्रवासी भारतीयों को और 9 लोगों को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑल ओवर 132 दिए जाएंगे। यहाँ पर ये फैक्ट, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था तो ये क्लियर हो जाता है। देखिए, 3 श्रेणियां होती है पद्म अवार्ड की। सबसे बड़ा है पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण और तीसरे पर आता है पद्मश्री। वैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत में भारत रत्न है। 2024 के लिए भारत रत्न दिया गया है इस बार कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो मरणोपरांत पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को 2024 में भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है और अब पद्म अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई और ये 2024 के लिए ऑल ओवर 132 व्यक्तियों को दिए जाएंगे। वैसे रिपब्लिक डे पर पद्म अवार्ड की हर साल घोषणा की जाती है। साइंस, इंजीनियरिंग, सोशल वर्क, पब्लिक सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, मेडिसिन सेक्टर, लिटरेचर या फिर एजुकेशन, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में हर साल पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। 3 श्रेणियां मैं आपको बता ही चुका हूं, इसे याद रखिएगा। 2024 के लिए सभी को मिलाकर 132 पद्म अवार्ड की घोषणा की गई, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, 2023 के करंट अफेयर की इस बुक में आपको 36 टॉपिक देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 1000 से ज़्यादा MCQs भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो भारत की किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज़ करिए या फिर क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 की थीम क्या है। तो देखिए, पहले तो हमें यहाँ पर यह फैक्ट समझना पड़ेगा, ये एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल कस्टम डे हर साल 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जनवरी को जब भारत में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है तब पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल कस्टम डे के रूप में मनाया जाता है। 2024 में कस्टम इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस 2024 के इंटरनेशनल कस्टम डे की थीम है। तो आंसर मिल गया हमें, आंसर डी हो जाएगा। पूरी डिटेल जानेंगे तो पहली चीज, 26 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल कस्टम डे या अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। पूरे वर्ल्ड में सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ ही उनकी एजेंसियों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना, इनके काम की परिस्थिति और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसका हल ढूंढने के उद्देश्य से हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। कस्टम इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस 2024 में इंटरनेशनल कस्टम डे की थीम है, इसे भी याद रखिएगा। ओके, इसके बाद आइए, इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन द्वारा सांडा कैटेगरी में फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया। तो ये भारतीय खिलाड़ी है रोशिबिना देवी। यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि रोशिबिना देवी भारत की वुशु प्लेयर है। हाल ही में इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन ने सांडा कैटेगरी में भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी को बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया है।
यहाँ पर रोशिबिना देवी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि एशियाई खेलों में 2022 में इन्होंने 60 किलोग्राम वुशु सांडा स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। रोशिबिना देवी भारत के मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है, वुशु की खिलाड़ी है और वुशु में या खेलों में इनके योगदान के कारण 2023 में लास्ट ईयर इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 60 किलोग्राम भार वर्ग में ये सांडा स्पर्धा में वुशु खेलती है, यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए। तो इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन ने भारत की रोशिबिना देवी को फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 2024 से हाल ही में सम्मानित किया है। भारत के मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है। वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? देखिए, कीर्ति चक्र ये दिया जाता है शांति काल में अगर किसी ने भी वीरता का काम किया है तो ऐसे व्यक्ति को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा सकता है। 2024 के लिए टोटल 6 लोगों को भारत में कीर्ति चक्र प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। आंसर सी हो जाएगा। 2024 में इस साल 6 कीर्ति चक्र और 16 शौर्य चक्र के साथ साथ 80 वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कीर्ति चक्र से है तो 6 कीर्ति चक्र दिए जाएंगे। इनमें से 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। पूरे जितने टोटल विजेता हैं 6 लोग, उनकी बात कर लेते हैं। तो मेजर दिग्विजय सिंह रावत को दिया जाएगा, अंशुमान सिंह को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाने वाला है, अब्दुल माजिद और पवन कुमार को भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र 2024 प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा दीपेंद्र विक्रम और पवन यादव को भी 2024 के लिए कीर्ति चक्र दिया जाएगा। ये फ्रेंड्स वीरता पुरस्कार है जिसकी घोषणा साल में 2 बार की जाती है, एक रिपब्लिक डे पर और एक इंडिपेंडेंस डे पर। वैसे अगर हम वरीयता क्रम देखें वीरता पुरस्कारों की तो देखिए, सबसे ऊपर सबसे बड़ा है परमवीर चक्र, सेकेंड है अशोक चक्र, तीसरा आता है महावीर चक्र, चौथा कीर्ति चक्र, पांचवा है वीर चक्र और छठा है शौर्य चक्र। ये वरीयता क्रम है, मतलब सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है वीरता पुरस्कार, तो ये हो जाता है परमवीर चक्र। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कीर्ति चक्र से था तो हम इसे ही याद रखेंगे। शांति काल के दौरान साहस दिखाने के लिए या फिर कोई भी वीरता का काम करने के लिए कीर्ति चक्र अनाउंस किया जाता है। 2024 के लिए इस साल 6 लोगों को कीर्ति चक्र दिए जाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 75th रिपब्लिक डे परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो 75th रिपब्लिक डे को हाल ही में देखिए 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है, जहां पर नई दिल्ली में जो परेड हुई थी उसमें बेस्ट झांकी का जो अवार्ड है ये उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया। आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इस साल 75th रिपब्लिक डे पर 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 9 अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने 25 झांकियां कर्तव्य पथ पर दिखाई थी। इसमें से उत्तर प्रदेश की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि 75th रिपब्लिक डे पर इस साल 2024 में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो चीफ गेस्ट के रूप में शामिल किए गए थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही है और लास्ट सेशन में भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 75 रिपब्लिक डे में बेस्ट झांकी के अवार्ड से है, तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश की झांकी को। 75 रिपब्लिक डे की थीम की बात करें तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये 75 रिपब्लिक डे 2024 की थीम है। इसे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। देखिए फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए मेरा इंडियन पॉलिटी का लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है 5 फरवरी से। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था आरएम 2.0 जो कि हमारा फाउंडेशन बैच है जीएस का आप सभी के लिए, उसमें मेरा इंडियन पॉलिटी का बैच आपके लिए शुरू होगा 5 फरवरी से। इस बैच के फीचर्स की बात करें फ्रेंड्स तो आपको सभी क्लासेस लाइव सेशन में अवेलेबल होगी, लेकिन अगर आप किसी भी कारण से लाइव सेशन को अटेंड नहीं कर पाते तो आपको सभी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में ही एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा हर टॉपिक के बाद आपको क्लास नोट्स भी दिए जाएंगे और हर टॉपिक के बाद आपको पैसिफिक एक टेस्ट भी दिया जाएगा जिससे आप अपनी रैंक को चेक कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए मेंस की आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी इंडियन पॉलिटी को लेकर या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। और अगर आपको पैसिफिक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो इंडिविजुअली मेंटरशिप की सुविधा भी इंडियन पॉलिटी की इस बैच में आरएम 2.0 की इस सीरीज में आपके लिए अवेलेबल है।
तो बिना देर किए आप इंडियन पॉलिटी के मेरे लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए आप नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां जाकर आप इजीली मेरे इंडियन पॉलिटी के लाइव बैच में एनरोल कर सकते हैं। आगे आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओएनजीसी को हरित ऊर्जा के लिए सहायक कंपनी के गठन को मंजूरी दी। इस सहायक कंपनी का नाम क्या है? तो देखिए, ओएनजीसी की बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नाम से इसे जाना जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाल ही में सहायक कंपनी के गठन को मंजूरी दी, जिसे ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड नाम दिया जाएगा। तो आंसर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड अब ओएनजीसी की सहायक कंपनी बनेगी। काम क्या होगा इसकी बात करें, ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड ग्रीन एनर्जी सेक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ब्लेंड, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाली है। तो ये ओएनजीसी की एक सहायक कंपनी बनेगी ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड के नाम से। यहाँ पर हम ओएनजीसी की बात करें जो कि सरकारी क्षेत्र का उद्यम है फ्रेंड्स या कंपनी है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ओएनजीसी की सहायक कंपनी के रूप में ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड को हाल ही में हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद आगे आ जाइए, आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आईसीसी ने देखिए हाल ही में 2023 के लिए सभी अवार्ड्स की घोषणा की थी। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था। इसमें आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नेट साइवर ब्रंट को दिया गया। लास्ट सेशन में इनके बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। नेट साइवर ब्रंट इंग्लैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है, इंग्लैंड की एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। भारत में विमेंस प्रीमियर लीग में ये मुंबई इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से खेलती है। हाल ही में इंग्लैंड की खिलाड़ी नेट साइबर ब्रंट को आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना गया। अब इसके अलावा जो अदर अवार्ड दिए गए उन पर भी एक बार नज़र डालेंगे हम। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो ये विराट कोहली हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया उस्मान ख्वाजा को, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आईसीसी विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब श्रीलंका की चामरी अट्टापट्टू को दिया गया। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भारत के सूर्य कुमार यादव और आईसीसी विमेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब वेस्ट इंडीज की हैली मैथ्यूज को दिया गया। सभी को याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से है। ये चुना गया नेट साइवर ब्रंट को जो कि इंग्लैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के अजित मिश्रा को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय मूल के अजित मिश्रा को हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये ब्रिटेन में रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, एक वकील हैं। इन्हें हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र में इनके योगदान के कारण फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अजित मिश्रा यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप के संस्थापक और अध्यक्ष के पद पर हैं। ये जो संस्था है ये ब्रिटेन में कानूनी समझ बढ़ाने के लिए काम करने वाली और कानून या लॉ के लिए आपसी सहयोग स्थापित करने वाली एक संस्था है। तो भारतीय मूल के अजित मिश्रा को 2024 में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड इनसे पहले भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को दिया जा चुका है, यूके के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को दिया जा चुका है और इसके अलावा मार्गरेट थैचर को दिया जा चुका है। अब 2024 में अजित मिश्रा को दिया गया। ब्रिटेन में रहने वाले हैं लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इन्हें 2024 में ब्रिटेन की एक संस्था के द्वारा फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत ने एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते? यहाँ पर देखिए, पहले तो इस बारे में डिस्कस करते हैं कि ये चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ। तो 2024 में इसका आयोजन हुआ है कुवैत में। एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कुवैत में किया गया, जहां पर भारतीय शूटरों ने ऑल ओवर 8 मेडल अपने नाम किए। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। इन 8 मेडल में से 1 गोल्ड मेडल है, 3 सिल्वर मेडल है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। ऑल ओवर 8 मेडल जीते हैं 2024 में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप में भारत के शूटरों ने। यहाँ पर देखिए, पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है लेकिन मैं आपको केवल एक के बारे में बताऊंगा, बाकी आप पॉज करके एक बार नाम पढ़ लीजिएगा। गोल्ड एकमात्र हम जीत के लाए हैं जो कि महिला स्कीट टीम को मिला है
और इसमें गनेमत सेखो, माहेश्वरी चौहान और रायजा डिल्लो शामिल है। तो एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 जिसका आयोजन कुवैत में किया गया, इसका एकमात्र गोल्ड मेडल महिला स्कीट टीम को मिला और बाकी ऑल ओवर हमने 8 मेडल इस चैंपियनशिप में अपने नाम किए हैं। इनमें 1 गोल्ड के अलावा 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। आयोजन कहाँ किया गया? तो एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हाल ही में कुवैत में किया गया। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फीट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है फ्रेंड्स। अब दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फीट का राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाने वाला है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। 721 फीट का ये राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में इसका निर्माण किया जा रहा है। ये राम मंदिर 150 एकड़ जमीन में 600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। जिस ट्रस्ट के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है उसका नाम है श्री राम वैदिक व सांस्कृतिक ट्रस्ट, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर दिलावर सिंह है। तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा राम मंदिर 721 फीट का ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया जाएगा। क्लियर? तो यहां पर देखिए हमने 27 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। जुलाई मंथ के सभी वन लाइनर करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला देखिए, भारत ने कुवैत को हराकर नवी SAFF चैंपियनशिप अपने नाम की। 4 जुलाई 2023 को जारी ICC महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रीलंका की महिला खिलाड़ी चमारी अट्टापट्टू पहले स्थान पर रही, शीर्ष पर रही। 4 जुलाई 2023 को भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला उमा छेत्री बनी। 5 जुलाई 2023 को ईरान शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना। 5 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में शामिल हुई। एकाम्रा परियोजना को ओडिशा राज्य ने अपने यहाँ पर शुरू किया है। 6 जुलाई 2023 को गुजरात राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी की है। 6 जुलाई 2023 को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया बना। 6 जुलाई 2023 को आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। और 7 जुलाई 2023 को बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। जुलाई मंथ के ये सभी वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 75th रिपब्लिक डे की थीम की बात करें तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये 75th रिपब्लिक डे की थीम है 2024 में, याद रखिएगा। टेनिस मेंस डबल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भारत के रोहन बोपन्ना बने हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम की बात करें तो स्टेबल जनरी टाइमलेस मेमोरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम है। दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी ओडिशा राज्य में स्थापित की जाएगी। 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। अफ्रीकी देश कैमरून ने विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम अपने यहाँ पर शुरू किया। इसके बाद आइए चर्चित वैभव फेलोशिप स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। गर्म जल ठंडे जल की तुलना में तेजी से जमता है, ये प्रभाव पेम्बा प्रभाव के नाम से जाना जाता है। एक्सरसाइज स्टेट फास्ट डिफेंडर 2024 को नाटो के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया। और लास्ट देखिए ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार विराट कोहली को दिया गया। ये सभी करंट अफेयर्स लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। किसी भी उत्पाद को GI टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।